भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 साल में जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक आउट हुए हैं और इन पेपर लीक आउट करने में भारतीय जनता पार्टियों के सहयोगी 2 दलों के विधायकों की मुख्य भूमिका थी, जिसका कोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश कर दिए हैं। जो परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुए थे, उनमें 2 विधायक जो दोषी हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर पेपर लीक करवाने का काम किया था। सिंबल से चुनाव लड़े थे। अगर उस भाजपा के विधायक नहीं हैं तो तत्काल रूप से ओम प्रकाश राजभर को उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर लगातार असत्य बोलने का काम करते हैं और वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सुभाषपा के विधायक और निषाद पार्टी के विधायक, दोनों विधायकों की भूमिका साफ हो गई है कि इन लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया और बड़े पैमाने पर युवाओं से पैसा लेकर के, बड़ी धनराशि लेकर के उन पर्चों को लीक आउट करने का काम किया था। सर, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादी सेना के कैंप पर, पुलिस की चौकी पर हमले करने का काम कर रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अगर हमारा एक हत्या होगी तो हम 10 सर लाएंगे। अब वो आतंकवादियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने का काम कर रहे हैं। अगर केंद्र की सरकार आतंकवादियों को सख्ती के साथ निपटने का काम करे तो ये आतंकवादी गतिविधियां बंद हो सकती हैं। सर, यूजीसी नेट पेपर लीक की सीबीआई जांच में पाया गया। सीबीआई की अगर जांच में ये पाया गया है कि सबूतों में छेड़छाड़ करी गई है तो ये छेड़छाड़ किसने करी है? केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। जिसने भी छेड़छाड़ करी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें दोषी और जिम्मेदार हैं। जो पेपर लीक हुए हैं उनमें दोनों सरकारों की भागीदारी है। सर, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। दिल्ली के राउज इवेंट कोर्ट में बयान के लिए पहुंचे हैं ब्रजभूषण सिंह पहले से ही लोग जानते हैं कि वो माफिया हैं और उन्होंने जो हमारी भारतीय पहलवान महिलाएं हैं उनके साथ दुराचार करने का काम किया था। इसीलिए जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश व्याप्त था और वो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। उनके खिलाफ जो भारतीय हमारी महिला पहलवान थी उनके साथ दुराचार करने का काम किया था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ का माहौल देखा जा रहा है, वहीं नेपाल गया जिसकी वजह से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत जिलों के अंदर बाढ़ आ गई है। हजारों गांव डूब गए हैं और 50,000 टन जो है वो जो अनाज था वो खराब हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर राहत का कोई काम नहीं हो रहा है।
फसलें नष्ट हो गई हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल रूप से बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ पर जनता को राहत देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और वहां पर बाढ़ के राहत कार्यों के बारे में चर्चा हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।